हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम तस्कीर है और हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर इंडिया रिफ्यूज़ टू प्ले चैंपियंस ट्रॉफी इन पाकिस्तान। ठीक है, विक्रांत गुप्ता के एनालिसिस देखेंगे हम पाकिस्तानी चैनल पर, उनका कुछ इंटरव्यू या फिर कुछ है तो एयर वाई न्यूज़ पर देखते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में ओरिजिनल वीडियो को। लेट्स गो। वसीम भाई, फुटबॉल तो खेली जाएगी ना, यहाँ से भी जाएगी वहाँ से भी आएगी। लेकिन मैं ये आपको ज़रूर बता दूं कि जो अब पिछले 4 दिन 5 दिन से चल रहा है, आई थिंक इंडिया में बैठ के हमें इस चीज़ का यकीन था, और शायद आप में से भी कई लोगों को होगा कि एंड में इंडियन गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगा। दो बातें हैं यहाँ पर। बीसीसीआई भी कितना चाहता था और फाइनली बहुत चांस थे कि ये तो मुझे लगता है बीसीसीआई भी शुरू मना ही होगा, रिलेक्टेड था ही, और सरकार ने मना कर दिया। अब ऐसे सूरत में तो खैर इंडिया की टीम पाकिस्तान जा ही नहीं सकती। आई नो ये बहुत लेट है, मतलब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है और 100 दिन पहले ये सब बातें हो रही हैं। मेरा ये मानना था ये सारी चीजें आज से 2 या 3 महीने पहले हो जानी चाहिए। अब यहाँ से गेंद चली गई है आईसीसी के पाले में। अच्छा, आई थिंक इंडिया भी इंतजार करेगा और आईसीसी पर दबाव यह है कि पाकिस्तान क्या करना चाहता है। जैसे मैं आपका चैनल ही देख रहा था कि कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद पाकिस्तान सरकार ये कह सकती है कि जी हम पूरा का पूरा पुल आउट ही कर लेते हैं, हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलना मना कर देते हैं। एक ऑप्शन क्या ये भी हो सकती है कि आप पुल आउट जब करते हैं तो क्या आप होस्ट करेंगे या सिर्फ खेलेंगे नहीं। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो आईसीसी के जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उस पर भी बात आ जाती है। पुल आउट तो नहीं करेंगे। अच्छा विक्रांत जी, एक सिनेरियो बताइए, अगर पाकिस्तान पुल आउट ना करे, अगर ये करे कि साहब हम करवा रहे हैं एज पर शेड्यूल, देखिए दुनिया के इतने ममालिक की टीम्स आई हैं और इंडिया इज मोर देन वेलकम, वी आर रेडी टू प्रोवाइड देम एनी लेवल ऑफ सिक्योरिटी, नहीं आना चाहते फाइन। माजी में एग्जांपल्स हैं कि जब टीम्स नहीं आई और उनके पॉइंट्स मिस हुए तो इंडिया विल मिस द पॉइंट्स। तो ये इसकी कितनी आपको इवेंचुअलिटी में आपको ये कितना प्रैक्टिकल नजर आता है ये होता? वसीम भाई, पॉइंट्स नहीं मिस करेगा इंडिया। जो आप कह रहे हैं कि इंडिया ना आए, तो इंडिया का एक मैच नहीं है, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट जो है ना 1996 और 2003 वर्ल्ड कप का, वो एक मैच था। तो यहाँ पर तो पूरा का पूरा टूर्नामेंट इंडिया नहीं जाएगा ना, तो पॉइंट्स की तो बात ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान ये कह दे आईसीसी को कि ठीक है जी, इंडिया नहीं आ रहा, हमने होनोलुलु को या श्रीलंका को या मंगोलिया किसी टीम को हम डाल देते हैं और इंडिया श्रीलंका की बात हो रही है। अब आप मुझे बताइए ये होगा? पॉइंट मिस करने का मतलब जाहिर प्रैक्टिकली आउट ऑफ द टूर्नामेंट जाहिर है। नहीं, शोएब है, मैं देख रहा हूँ शोएब भी हैं। बेसिकली आपको मैं बता दूं कि चैंपियंस ट्रॉफी इस बार ब्रॉडकास्टर की तरफ से इतना दबाव था कि भैया इसको T20 फॉर्मेट में करो। वो चाहते ही नहीं है 50 ओवर के, लेकिन जब ये हुआ कि रोहित शर्मा विराट कोहली की रिटायरमेंट होगी T20 में, तो ब्रॉडकास्टर कहता है कि भाई हमें विराट और रोहित को तो दिखाना है, तो इसको फिर वापस 50 ओवर पे ले गए। तो आप अंदाजा लगाइए कि क्या आईसीसी या चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के बगैर हो सकता है? वो तो कोलैप्स हो जाएगा ना, जो आपका तंबू खड़ा है वो सारे बम्बू। साहब ये कह रहे हैं अगर पाकिस्तान ने ये पोजीशन ली तो फिर आईसीसी अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करेगा पीसीबी पर, के साहब ये नहीं हो सकता कि आप इंडिया के बगैर करें, क्योंकि ब्रॉडकास्टर मनी मैटर्स, ये होगा आपके ख्याल में? फिर वसीम भाई, जब हम आईसीसी कहते हैं तो आईसीसी क्या है वो समझना जरूरी है। वो आईसीसी का बोर्ड होता है, आईसीसी एक शख्स नहीं है। आईसीसी बोर्ड में जितने तमाम क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और वो कंसेंसस से सारा डिसीजन लेंगे। सो मेरा कहने का मतलब है, सीधी सी बात, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस, उनका पूरा हक बनता है नाराज होने का कि यार ये बताओ, हमें इतना बड़ा टूर्नामेंट मिला था और ये हाइब्रिड का प्रपोजल आ गया। ये वाजिब बात है, लेकिन प्रैक्टिकली और लॉजिस्टिकली ये पॉसिबल है, क्योंकि अब इंडिया ने क्या किया ना, इंडिया को तो अपनी क्लाउड और पोजीशन का अंदाजा है। ऐसा नहीं है कि इंडिया ने गैम्बल छोड़ा या रिस्क लिया और इंडिया के खिलाफ हो जाएगा। इंडिया ने अपना काम कर दिया, जो करना था। मैं आपको सच बताऊं, वो करना था, ये होना ऐसे ही था। अब आप या तो हाइब्रिड करा लो। हाइब्रिड में क्या होगा, दुबई में इंडिया के मैचेस होंगे, सेमीफाइनल एक दुबई में होगा और इंडिया कहेगा कि जी फाइनल भी आप दुबई में रखें, क्या पता हम जाएं ना जाएं। पाकिस्तान ये चाहेगा कि अगर हाइब्रिड होता है तो फाइनल लाहौर में हो। ये एक बार्गेनिंग चिप पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान इस वक्त आईसीसी को डरा सकता है। पाकिस्तान, मेरे से अगर आप पूछें ना, तो पाकिस्तान पुल आउट कर सकता है। $70 मिलियन आपको मिलना है स्टेजिंग फीस, और अगर हाइब्रिड भी होता है तो उसमें $20 या $30 मिलियन और मिल जाएंगे। सो $100 मिलियन को अगर आप कैलकुलेट करें पाकिस्तानी रकम में कितना हो जाता है, प्लस जो आईसीसी अपने रेवेन्यू का शेयर आपको देता है 5.7%, वो आई थिंक पाकिस्तानी तकरीबन 1000 करोड़ के करीब बनता है, 1000 करोड़ रुपया। और वो द मोमेंट आप पुल आउट कर जाएं, आप पुल आउट कर जाएं एक ट्रॉफी से,
कि हम नहीं हाँ, खेलते हाँ, हाँ। फोर्स मेजोर के बिना, जहां पर आपको या तो सिक्योरिटी का रीजन देना पड़ेगा सही, या ये एक एंगल आपको है। डिप्लोमेटिक। सर आपका वहां पर भी तकरीबन 35 मिलियन यूएस सब कह रहे हैं अच्छा खासा पैसा इन्वॉल्व है डॉलर। विक्रांत। एक तो जो कामरान साहब ने भी कहा, और देखिए ना ये डोंट यू थिंक विक्रांत कि मतलब ये सिक्योरिटी से ज़्यादा पॉलिटिकल मसला है। सर मैंने कहा जाहिर है गवर्नमेंट को अगर टीम मना कर देगी तो हमारी टीम को भी हमारी गवर्नमेंट मना कर देगी तो टीम थोड़ी आएगी, जाहिर सी बात है। ये मामला ज़्यादा पॉलिटिकल नहीं है। अब ये देखें ना, मेरे सामने खबर है, इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स हैज़ ग्रांटेड द एनओसी टू द इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट टीम टू पार्टिसिपेट इन 4th एडिशन ऑफ T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप शेड्यूल टू बी हेल्ड इन पाकिस्तान। तो वो इसकी हो गई, इसकी blind इजाज़त team? हो गई, उसकी नहीं। मामला तो सियासी है ना, ऐसे ही विक्रांत आप मानते हैं नहीं? वसीम भाई पहले तो आपने हेडलाइन गलत ये पढ़ी है कि इंडिया की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने ब्लाइंड टीम को इजाजत दी है। दरअसल 3 लेयर होती हैं। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री सबसे पहले है, फिर है MEA और फिर है एग्जैक्ट होम खबर पढ़ दी, उसका अक्स भी तो- दिखाया, लेकिन हाँ बताइए। जी मैं वही बता रहा हूँ, जी। जिसने खबर भेजी इंडिया से वो गलत है। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री तो पहला चेक पॉइंट है। जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है 15 दिन से वहां पर फाइल अटकी हुई है। खैर आपकी बात सही है, अगर आप क्रिकेट फैन है, मैं क्रिकेट फैन हूँ, हम तो चाहते हैं क्रिकेट हो, लेकिन सर ये आज की बात नहीं है ना। 2008 से ये सरकारों के बीच बात है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड BCCI एक थे तो 1987 वर्ल्ड कप आया ना एशिया में, 1996 में हुआ, 11 में भी पाकिस्तान को होस्ट हो जाता। सो आज PCB और BCCI की लड़ाई से ज्यादा दोनों मुल्कों की है। हुकूमतों की। दूसरी बात यह है कि अब पाकिस्तान क्या कर सकता है। ये शोएब ने बिल्कुल ठीक कहा जो उन्होंने बोला ना, आपको बता दूं, अंदर खाते काफी हद तक बातें हो चुकी है और ये पोस्चरिंग होती है अपने मुल्क के, आप आवाम के लिए करते ही हैं, आप पोस्चरिंग करते हैं कि हम लड़ रहे हैं। कामरान भाई ने भी बिल्कुल सही कहा, अंदर खाते बात हो चुकी है, हल्की फुल्की कॉम्पनसेशन भी हो जाएगी। आई थिंक पाकिस्तान वांट्स द चैंपियंस ट्रॉफी टू हैपन, क्योंकि देखिए पैसे भी हैं और पाकिस्तान की इज्जत स्टेक पे है। सपोज कीजिए आपकी चैंपियंस ट्रॉफी हो गई, हाइब्रिड मॉडल में हो गई, आपने अच्छी करा दी, तो दुनिया कहेगी यार पाकिस्तान ने तो बड़ा अच्छा किया। आज पाकिस्तान पुल आउट कर जाए, आज पाकिस्तान कहे कि जी हम तो इंडिया के खिलाफ मैच नहीं खेलने जाएंगे दुबई, पर वो फोरफीट आप कैसे करोगे? दुबई में अगर मैच होगा फोर्स मेजोर में, आपके पास दुबई में सिक्योरिटी रीजन नहीं है, दुबई में डिप्लोमेटिक रीजन नहीं है, आप पॉइंट फोरफीट कर देंगे। तो ये कुछ डिस्कशन एंड एनालिसिस थे विक्रांत गुप्ता के वसीम बदामी के साथ, और कामरान भी थे इसके अंदर, अकमल और शोएब भी थे। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जी हाँ, कुछ चीज़ें मुझे थोड़ी थोड़ी समझ आ रही हैं जो आपको भी शायद समझ आ रही होंगी। हम ये सोच रहे हैं कि कंट्री 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 कंट्री, ठीक है, ओके, तो यहाँ सिक्योरिटी रीजंस बता दिया, ठीक है, और यहाँ कंक्लूजन यही निकलता है इस डिस्कशन के बाद, ये जो हमने अभी एनालिसिस सुने हैं, कि ठीक है नहीं भी जाएगा तो कहीं ना कहीं चांस है कि पाकिस्तान पुल आउट नहीं करेगा कि हम नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान मना नहीं करेगा, क्योंकि 100 मिलियन का जो एंगल है वो अटक गया है, ऐसा मुझे लगता है। मना कर भी सकता है लेकिन क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ बहुत बिजनेस, इकोनॉमी, पैसा आना और बोर्ड के लिए अच्छा होना और रेपुटेशन मेंटेन रखना, ये सारी चीज़ों को सोचना पड़ेगा। हालांकि अपनी इज्जत या फिर अपनी बेइज्जती को भूलकर, हाँ बुरा लगा होगा पाकिस्तानी को, जैसा बोला इसमें कि यस बुरा लगेगा, नाराज़ होने का हक़ है कि भाई हम कर रहे हैं तो हमारा, लेकिन उससे अलग अगर सोचा जाए तो पुल आउट करना या फिर मना कर देना कि हम नहीं खेलेंगे चैम्पियंस ट्रॉफ़ी और हम ही होस्ट करेंगे, या फिर हाइब्रिड को रिजेक्ट कर देना परमानेंटली ऑफिशियली, ये मुश्किल लग रहा है मुझे भी। अब पहले तो लग रहा था कि कर देगा क्योंकि मुझे बहुत सारी न्यूज़ सुनने को मिल रही थी, लेकिन अब ये वीडियो देखकर मुझे भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं एंगल यहाँ पर आ जाएगा 100 मिलियन का। आप सोच सकते हो कितने होंगे पाकिस्तानी रुपीस, और कई सारे ये एंगल आ गया। एक दो चार एंगल और भी हैं कि बोर्ड से अनबन नहीं हो, ICC से अनबन नहीं हो। हाँ डरा धमका सकते हैं, PCB डरा धमका सकता है कि भाई हम ऐसा करेंगे, हम भी अपनी उस पर अड़ेंगे, भाई हमें भी दिक्कत है खेलने में, तो ये चीज़ें कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बहुत सख्ती के साथ भाई अपने हाथ खींच ले, अपने बोर्ड को अलहदा कर ले, ये मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मुझे समझ आ रहा है पैसों का भी एंगल है। और अगर ऐसा कर दिया पाकिस्तान ने तो बहुत बड़ा डिसीजन होगा ये कि भाई सच में पुल आउट कर दिया, पैसों की परवाह नहीं की, इन सारी चीज़ों की परवाह किए बिना, अगर ऐसा हो गया तो
आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में बताओ कि पाकिस्तान क्या करने वाला है।